हाँ यार, आज लगता है मुझे कि मैं मार्केट से कुछ सीखा हूँ, क्योंकि आज मुझे मार्केट से पैसा बन रहा है ना। लेकिन जब मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया था ना यार, तो जब तो लग भी नहीं रहा था कि मुझे मार्केट कभी मैं कर सकता हूँ ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से रियल में क्या पैसा बनता है ना। जब मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया था ना, जब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मार्केट में मैंने 5 साल दे दिए ना अभी मार्केट को, तो आज मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट से भाई पैसा बनता है। लेकिन पैसा इतना आसानी से नहीं बनता है, क्योंकि पैसा बनाना है ना, तो पैसे के लिए बहुत अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। जब आप खुद को समझ जाओगे ना कि आप क्या हो, उसी के बाद तो आप मार्केट को समझ पाओगे ना। तो आज मैं आपको मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने मार्केट से सीखा है ना, और समझा है कि मार्केट में रियल में मार्केट काम कैसे करता है, और पैसा अपन को बनाना ना, तो कैसे अपन बना सकते हो। तो आज अपन वही जानेंगे कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए अपन को क्या कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है? तो आप मेरे एक्सपीरियंस से जान सकते हो जो भी मार्केट में मैंने सीखा है, ठीक है? देखो, मैं पहले वीडियो स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या मैंने सीखा है, कैसे मैंने लॉस किया, ठीक है? तो अपन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस बताऊँगा, जो मैंने मार्केट से रियल में सीखा है, और जो नहीं सीखा ना, उसके कारण से मुझे आज भी लॉस हो जाता है। मैं वो भी बताऊँगा कि देखो, ऐसा नहीं है भाई कि मैंने 5 साल दे दिया ना, तो अब मुझे लॉस नहीं होता, ये गलत बात है। बस इतना फ़र्क आ गया है कि जहाँ मैं पहले लॉस पे लॉस करता था ना, आज मैं लॉस पे लॉस नहीं करता हूँ। और महीने के एंड में अगर मैं देखता हूँ ना, तो मैं मार्केट से प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ, ठीक है? कोई महीना है ऐसा जिस महीने मेरा रेड हुआ हो, वरना मैं मार्केट से कुछ पैसा बना के जा रहा हूँ, ठीक है? तो आज मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस में जो कुछ मैं बातें आपको बताऊँगा ना यार, तो वो अगर आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो, बट अगर नहीं समझना चाहो ना, तो आप नहीं समझ सकते, वो आपकी प्रॉब्लम होगी। लेकिन भाई, अगर आप इस वीडियो को देख के समझ गए ना, तो यार तुम समझ जाओगे कि मार्केट में आसानी से पैसा नहीं बनता है। मार्केट से पैसा कमाना है ना अपन को, तो मार्केट में बहुत कुछ डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा वो तो अलग बात, जो सीखा है ना वो मार्केट में डिसिप्लिन की जगह लगाना पड़ेगा। तो आप मेरे जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जब मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया था ना यार, तो बहुत आसानी से लग रहा था मुझे कि मार्केट से पैसा बनता है। क्योंकि आज भी मुझे ध्यान है, जब मैंने पहला ट्रेड लिया था ना, कैपिटल मेरे पास बहुत था, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट से पैसा कमाना आसान है, क्योंकि मैंने देखो यूट्यूब पे ही ऐसा देख के आया था। मैं यूट्यूब से ही देखा था कि पैसा कैसे बनता है ट्रेडिंग से, तो मैं यूट्यूब पे ही देख के आया था, ठीक है? तो जब मैं देख के आया ना, तो पहला जब मैंने ट्रेड लिया था ना, आज भी मुझे ध्यान है, उस ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। मिनिमम मुझे कम से कम 3000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था पहले ही ट्रेड में। तो यार मैं इतना खुश हुआ था ना यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार देखो, ट्रेडिंग बहुत आसान है, लोग क्यों नहीं कर रहे इसको? इसमें बहुत जल्दी पैसा बन रहा है ना। मुझे मेरा बन गया था ना, मुझे इसीलिए लग रहा था। बट भाई, थोड़े ही समय बाद, मिनिमम 1 महीने में मैंने जब देखा ना, तो मेरा कैपिटल बहुत बहुत खत्म हो गया था। मैं आपको बता भी नहीं सकता ना यार कि मैंने 1 महीने में कितना लॉस कर दिया था। क्योंकि देखो, शुरुआत में मुझे बहुत हल्के लग रहा था कि मार्केट बहुत हल्का है, इससे बहुत आसानी से पैसा बनता है, ना तो कोई स्ट्रेटजी चाहिए ना कुछ चाहिए। आप एक जगह बाय करो, आपको लगे मार्केट ऊपर गया, आपका पैसा बन गया। लेकिन जब मैंने 1 महीने में अच्छा खासा लॉस किया ना यार, जब मैं समझा कि मार्केट इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हो, ठीक है? फिर तो मैंने एक ही क्लियर कर लिया कि करना तो मुझे ट्रेडिंग ही है। उसकी वजह बहुत सी थी, मुझे ट्रेडिंग क्यों करना था। बट मैं सीखने की कोशिश, फिर उसके बाद मैंने 1 महीने बाद मैंने सब कुछ सीखने की कोशिश की थी, ठीक है? तो देखो भाई, इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊँगा ना कि मैंने किया क्या है, और आपको वो भी बताऊँगा ना कि मैंने मार्केट से सीखा क्या है। मैं आपको वो भी बताऊँगा ना कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको क्या-क्या सीखना चाहिए। तो भाई, ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप सच में ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो ना भाई, तो इस वीडियो को देखना चाहिए आपको। तभी आप समझ पाओगे कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान है कि नहीं है, और अगर आसान है तो क्या कैसे कमाना चाहिए। मैंने जब शुरू किया था ना यार, तो शुरू में मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि मैं लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में रह पाऊंगा, क्योंकि
जब मैंने शुरुआत किया तो पैसा बना, थोड़ा मुझे टाइम लगा, जब मुझे लॉस हो गया। फिर मैंने मार्केट में 5 साल का समय दिया और देखो 5 साल में ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया ना और उसके साथ में सीधा 5 साल चला गया। जो मेरी 5 साल की जर्नी है ना भाई, वो बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना तो आपके लिए अच्छी है और अगर नहीं करते ना तो आपके लिए खराब हो सकती है, ठीक है? क्योंकि इन 5 साल में मैंने लॉस किया, मार्केट से लड़ा हूँ, बहुत सी गलतियाँ की हैं और मार्केट से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और सीखने के बाद फिर ट्रेडिंग किया है। तो फिर मैंने दूसरी गलती की है और फिर मैंने सीखा है, फिर उस गलती को समझा है कि कौन सी गलती है, फिर मैंने दूसरी गलती की। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? तो जो मेरा देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में मेन मुझे लगा ना आज तक कि ट्रेडिंग से पैसा सच में कमाने का क्या तरीका होता है। तो देखो पैसा कमाने का मुझे लग रहा है ना वो सबसे पहला तरीका एक ही होता है कि मार्केट में इमोशन का काम नहीं है। मार्केट में जो मार्केट चल रहा है ना उसमें इमोशन के काम नहीं होते। मतलब मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है, मार्केट एक बिजनेस है और अगर आप बिजनेस के तरीके से मार्केट को समझ सको और मार्केट में आगे ट्रेडिंग कर सको ना तो ही आओ मार्केट में, वरना भाई नहीं आओ ना। मैं खुल के ही बोल देता हूँ, वरना मत आओ। क्योंकि मार्केट में जो इमोशन होते हैं ना उनका कुछ काम नहीं होता है। मार्केट में जो काम होता है ना वो पूरा चार्ट एनालिसिस हुआ या कंपनी के बारे में कुछ जानकारी हुई, कंपनी के सीईओ के बारे में जानकारी हुई, कंपनी का कहाँ टर्नओवर चल रहा है, कितना कंपनी प्रॉफिट में, ये सब कुछ जानना मेन है ना ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं है कि आप अपने इमोशन के साथ ट्रेडिंग कर लो कि यार जो सबसे कम प्राइस है ना स्टॉक्स की वो मैं खरीद लेता हूँ और मार्केट ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा। भाई ऐसा नहीं होता है मार्केट। अगर मार्केट में ऐसा होता तो बच्चा बच्चा मार्केट से पैसा कमा लेता, ठीक है? मार्केट में इमोशन नहीं चाहिए और इमोशन के साथ साथ ऐसा नहीं कि इमोशन नहीं आप मार्केट से प्रॉफिट होगा, नहीं होगा आपको, क्योंकि मार्केट में बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती, ठीक है? इमोशन बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आप समझ लो इमोशन नहीं चाहिए, ठीक है? मैंने इमोशन को बहुत टाइम बाद मैंने मार्केट से अलग किया। जब मैंने शुरुआत किया था ना इमोशन के साथ ही मैं मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है? फिर मैंने इमोशन को अलग कर दिया, ठीक है? और दूसरे नंबर पे क्या है कि मार्केट में इमोशन नहीं चाहिए और फिर आपको क्या चाहिए, या तो देखो आप ट्रेडिंग कौन सी कर रहे हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग बहुत सी होती है, स्कैल्पिंग हुआ, इंट्राडे हुआ, स्विंग ट्रेडिंग हुआ, ऑप्शन ट्रेडिंग का इंट्राडे हुआ, स्कैल्पिंग, बहुत सी ऐसी ट्रेडिंग होती है, ठीक है? लेकिन जो भी आप ट्रेडिंग करना चाहो ना यार तो एक ही ट्रेडिंग करना, लॉन्ग टर्म तक एक ही ट्रेडिंग में रहना। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना तो भी आप एक में ही रहो। ऐसा मत करो कि आज आपने स्कैल्पिंग किया, कल आपने स्विंग ट्रेडिंग ले लिया, परसों आप लॉन्ग टर्म कर गए। अगर आपको लॉस हो रहा है ना स्टॉक्स में तो आप सोच रहे नहीं इसको मैं लॉन्ग टर्म लेके जाता हूँ, तो प्रॉफिट नहीं होगा भाई। क्योंकि ये मार्केट का सच है। अगर आप एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे ना यार तो संभावना है कि आप उसको पकड़ लोगे। अगर आप इन सबको लेके चलोगे ना यार कि मैं ये भी सीख जाऊँ, ये भी सीख जाऊँ, ये भी सीख जाऊँ, तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है? क्योंकि देखो मैंने जब शुरुआत किया था तो मैं सबको लेके चल रहा था। मैंने एक कोर्स बाय किया था ना तो वहाँ मुझे सीखने को मिला कि अगर आप भाई एक ट्रेडर बनना चाहते हो ना आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग के बारे में सोचते क्या हो। जब मैंने बहुत से समय दे के, बहुत पैसा दे के, बहुत लॉस दे के ना जब मैं सीखा कि ट्रेडिंग में आपको कुछ एक करना चाहिए। अगर आप एक में प्रॉफिट हो रहा है आपको तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर सकते। जैसे कि आपको इंट्राडे में प्रॉफिट हो रहा है ना आप उसका कुछ 10% 5% आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो कंपनी के बारे में जान के, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी 5-10% से, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक चीज़ को कन्फर्म सीख जाओगे ना उसके बाद दूसरे में जाओगे तो आसान रहेगा। लेकिन अगर आप सबको साथ में लेके जाओगे तो नहीं सीख सकते, ये सच है, ठीक है? मैंने कोर्स में सीखा था और फिर मैंने इसको बंद किया था। पहले मैं कर रहा था, ठीक है? अब जब बंद किया ना यार तो मुझे खुद लगा कि हाँ सही है, ठीक है? अब देखो मैंने एक तो सीख लिया था कि मार्केट में मुझे इमोशन नहीं लगाना, ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने मार्केट में सीखा था कि यार मेरी ट्रेडिंग है ना, मैं ट्रेडिंग कर रहा था जब मैं इंट्राडे कर रहा था, पूरी तरीके से मेरा इंट्राडे करने का फोकस था और वही बेस्ट मेरा अभी भी है। मैं इंट्राडे ज़्यादा करता हूँ, उसके साथ साथ मैं दूसरा डे थोड़ा थोड़ा ले लेता हूँ, ठीक है? इंट्राडे कर रहा था ना तो मैंने इंट्राडे में मुझे सिखाया ही था, मैं सीखा नहीं था ऐसा। मतलब मेरे कोर्स बाय किए थे ना तो वहाँ मुझे मिला था सीखने को कि आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी, क्योंकि स्ट्रेटजी से ही इंट्राडे में प्रॉफिट हो सकता है आपको। स्ट्रेटजी के बगैर तुक्का नहीं चलेगा।
तो यार फिर मैंने स्ट्रेटजी को बहुत सीखा, मतलब कम से कम मुझे लगता है 8 से 10 स्ट्रेटजी मैं एक दिन में टेस्ट कर लेता था और बहुत सी ऐसी कॉफ़ी भर दी थी मैंने स्ट्रेटजी को बनाने में। और फिर जाके मैंने एक स्ट्रेटजी को बनाया, जिस स्ट्रेटजी को मैंने फिर बनाया ना, उसी पे मैं कंटिन्यू ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट हो रहा है मुझे, आज भी होता है, उस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन स्ट्रेटजी को मुझे बनाना पड़ा और जब मेरी स्ट्रेटजी बन गई ना यार, तो देखो ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में बनी, ये तो आप समझ रहे हैं ना, टाइम लगा, बैक टेस्ट किए, पैटर्न को हर बार चेंज किया, कुछ उल्टा सीधा किया, कौन सी कैंडल पे कौन चल रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, ट्रेडिंग व्यू में देखा, आपने अप स्टॉक में देखा, जीरोधा में देखा, ऐसे बना के मैंने एक स्ट्रेटजी बना ली, ठीक है। अब स्ट्रेटजी बना ली तो उसको भी लेके चल रहा था, ठीक है। कहाँ से मुझे आया समझ में कि स्ट्रेटजी सीखनी चाहिए, वो मेरे कोर्स में आया था, ठीक है। मैं कोर्स में कर रहा था ना, तो मुझे समझ में आया कि भाई स्ट्रेटजी आपको करनी पड़ेगी, उन्होंने बोला, तो मैंने स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से बना लिया। और मेरी जो स्ट्रेटजी थी ना, वो मैंने एक भाई को बताई थी जो अच्छा खासा ट्रेडर था और वो कोर्स बेचता था ना, तो उनने बोला था कि भाई आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है बट आप दूसरी गलती कर रहे हो। वो कौन सी गलती थी, उनने मुझे बताया था कि भाई आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही और आप ट्रेड ले रहे हो। जब स्ट्रेटजी बन ही नहीं रही तो ट्रेड क्यों ले रहे हो ना। और मार्केट बंद होने के बाद लगता था कि स्ट्रेटजी यार सही थी, मार्केट में यहाँ बाय करना था, मैंने पहले ही बाय कर लिया, मेरा लॉस कट हो गया। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था ना मेरे साथ, स्ट्रेटजी बन गई और मार्केट मेरे साथ है, मैं सोच रहा हूँ ना बाइंग करने का, लेकिन जैसे ही मैंने बाय करने का सोचा ना, मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर मैंने दोबारा बाय ही नहीं किया। जब दोबारा बाय नहीं किया ना, तो मेरा टारगेट हिट हो गया और फिर मैं अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहा हूँ कि यार मेरी गलती हो गई। और जब मेरी गलती हुई ना, तो फिर मैंने दूसरा ट्रेड ले लिया, तो वो ओवर ट्रेडिंग वगैरह ऐसी बहुत सी कर ली, ठीक है। तो यार मेरा लॉस हो रहा था, ठीक है। फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग को भी बंद किया, फिर मैंने क्लियर किया मुझे एक दिन में 2 ही ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी 2 ट्रेड लेना है ना, ये मैंने सीखा है, ऐसा नहीं है मैं खुद से सीखा, मैंने कोर्स बाय किए, पैसा खर्च किया, तब मैं सीखा हूँ, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग को भी सीख लिया। फिर मैंने सीखा है कि मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं पहले ट्रेडिंग कर रहा था ना, तो मैं सोचता था मेरा 10,000 का लॉस है, जैसे मेरा लॉस है ना वो 10,000, तो मेरा जो प्रॉफिट है ना वो भी 10,000 8,000 का हो जाए तो भी बहुत है ना। तो यार मैंने समझा फिर बाद में जब मुझे सीखने को मिला कि यार भाई देखो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। और पहले मेरी ट्रेडिंग बिगर रिस्क रिवॉर्ड पे हो रही थी, तो तभी तो मैं एंड डे में लॉस में निकल रहा था ना, मेरा ट्रेड सही होने के बाद में भी लॉस में निकल रहा था। तो मैंने जो 5 साल में ये भी सीखा ना कि भाई रिस्क रिवॉर्ड कितना ज़रूरी होता है मार्केट में। अगर रिस्क रिवॉर्ड लगा लिया ना आपने, तो आप सही तरीके से ट्रेड बना सकते हो, सही तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। एक दिन का काम नहीं है भाई ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि एक दिन में ट्रेडिंग से पैसा बन गया। बहुत सी चीज़ें सीखने के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना। तो मैंने इस चीज़ को भी समझा कि मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड को लगाना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसको मैंने लगा लिया। अब देखो इन सबको लगाने का अब मेन आता है डिसिप्लिन, कि अब डिसिप्लिन तुम्हारा कैसा है। क्योंकि ये चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ को सीखा ना तो दूसरी को भूल गए, आप तीसरा सीखा चौथे को भूल गए, ऐसा नहीं। इन सबको साथ में लेना है और साथ में सबको सीखना है, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर रहे हो ना। तो फिर इसके साथ जो डिसिप्लिन आता है ना, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन को मैंने मिनिमम 6-7 महीने दिए थे यार। 6-7 महीने में मैंने डिसिप्लिन को समझा कि यार मार्केट में सच में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि वैसे मैं ट्रेड ले रहा था ना पेपर पे, तो सही हो रहा था। जब मार्केट में मेरा कैपिटल था ना, जब मेरा कैपिटल लाल हो जा रहा था ना, तो मैं सब डिसिप्लिन सबको बंद कर देता था। फिर मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। इस कारण से मेरा बहुत लॉस होता था। लेकिन मैंने 6 से 7 महीने दिए ना, उसके बाद जब मैंने इन सब चीज़ों को एक साथ लगा के, मतलब 1 महीने ट्रेड किया हुआ ना यार, 1 महीने में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगा। जहाँ मेरा लॉस हो रहा था ना पहले, वो मेरा धीरे-धीरे प्रॉफिट में आने लगा। तो फिर लगा यार मुझे कि पैसा तो बन सकता है, बस समझना, सीखना ज़रूरी होता है मार्केट में। तो ये मैं सब कुछ मार्केट से सीखा हूँ, जो मैं आपको बताया ना, यही मैं मार्केट से सीखा हूँ। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना और आपको मार्केट से पैसा कमाना है, तो भाई देखो एक दिन में नहीं हो सकता ये। इसके लिए आपको मिनिमम कम से कम 1 साल से ज़्यादा देना चाहिए। मैं तो बोलूँगा 1 साल नहीं तो आप 2 साल दे दो मार्केट में। क्योंकि 6 महीने पेपर ट्रेडिंग करो, 6 महीने स्ट्रेटजी बनाओ। अगर 6 महीने में आपकी स्ट्रेटजी बन रही ना, तो 6 महीने के बाद 1 साल हो गया, फिर उसके बाद आप धीरे-धीरे कम कैपिटल से मार्केट में ट्रेडिंग करो। अगर आपने मार्केट में इतना समय दिया ना और सोच के गए आप कि मुझे मार्केट में इतना समय देना है, तो आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में पैसा नहीं बनेगा, ये इसको सच मान के जाना, ठीक है। अगर आप मुझे सब्सक्राइबर फॉलोवर हो ना मेरे, तो आप ये सच मान लेना कि शुरुआत में ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है।
अगर बनाना है तो समय दो, समय देने के बाद ज़रूर बनता है। और मैंने ये सब कुछ मार्केट से सीखा है, जो मैंने आपको बता दिया। और मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ, जिसमें मैं बताता रहता हूँ कि मार्केट आज कैसा था, किस साइड मार्केट चल रहा था, मैंने कौन-सी गलती की, मैंने मिस्टेकें बताई, जो मेरी गलती थी ना वो सब बता दी। तो ये मेरी जर्नी है, जहाँ मैं 5 साल में देखने के बाद मार्केट से मोटा-मोटा ये कुछ सीखा हूँ, ठीक है? और देखो, सीखने की बात तो ये है कि आज भी मुझे सीखना पड़ता है मार्केट से। अगर मैं आज नहीं सीखूँ ना, तो आज भी मेरा लॉस हो जाता है। हर दिन मार्केट नया है और हर दिन मार्केट को आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि आप एक बार मार्केट में सीख गए ना, तो आप कभी लॉस नहीं कर सकते। नहीं भाई, ऐसा नहीं। मार्केट हर दिन चेंज होता है। जो मूवमेंट होते हैं ना, वो हर दिन चेंज होते हैं। वॉलेटाइल हर दिन चेंज होती है। रिस्क रिवॉर्ड हर दिन बदलता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा। तो इस सब को आपको हर दिन सीखना पड़ेगा। जब आप हर दिन सीखोगे ना, तभी आप मार्केट से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक? तो ये मेरी जर्नी है, ठीक है? धन्यवाद।